Hello students, today we are carry forwarding the last topic which was introduction to algebra. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था कि लिटरल्स क्या होते हैं. ठीक है, अब लिटरल्स की पावर्स क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे. पावर्स ऑफ लिटरल नंबर. मैंने आपको बोला था कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी, ठीक है, इस तरीके का लेते हैं और ये सारे के सारे रूल्स ऑफ अर्थमेटिक रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपको ए इंटू ए 3 बार लिखा हुआ है तो इसको हम जैसे कि 2 इंटू टू होता तो आप क्या लिखते 2 का होल क्यूब. तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे इसको ए का होल क्यूब. क्यों? क्योंकि सारी की सारी अर्थमेटिक्स के रूल फॉलो करता है. ठीक है, अब यहाँ तो पॉजिटिव था. ठीक है, साइन पॉजिटिव था तो हमने कोई साइन नहीं देखा. ठीक है, बट जब अगर यहाँ पे माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई 4 बार अगर माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये ध्यान ही नहीं देना वहाँ प्लस है या माइनस है. हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है. तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार. तो हम सिर्फ क्या करेंगे, माइनस वाई की पावर 4 लिख देंगे. ठीक है, माइनस के साथ कैसे डील करेंगे वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब इज रीड एज ए टू द पावर 3. ठीक है, ये ए की पावर 3 लिखी हुई है, इसको रीड कैसे करते हैं? ए टू द पावर 3 और ए क्यूब. ठीक है, ए टू द पावर 3 भी कह सकते हैं और अगर स्पेशल बोलना चाहें तो हमें पता है जब पावर 3 होती है तो उसे क्यूब कहते हैं, तो ए क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट. और ए रेस टू द पावर 3 सेम चीज़ है, टू द पावर और रेस टू द पावर. ठीक है, और अ क्यूब तो ए क्यूब. ठीक है, और थर्ड पावर ऑफ ए. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सेम ही लिखी हुई हैं, रेस टू द पावर 3, थर्ड पावर ऑफ ए और ए टू द पावर 3. ये सारी की सारी चीज़ें सेम है. ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ए क्यूब को हम किस तरीके से बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जो हमने सेकेंड वाला लिखा था, वहाँ पे 3 थी पावर, यहाँ पे 4 हो जाएगी तो सारे स्टेटमेंट सेम हो जाएंगे. ठीक है, पावर 4, सिमिलरली पावर 4 और नेक्स्ट में भी पावर 4. अब इसको हम क्यूब नहीं बोल सकते, क्यूब तभी बोलते हैं जब पावर 3 हो. यहाँ पे पावर 4 है तो क्यूब नहीं बोल सकते. ठीक है, तो ये जो हमने लिखा था ए क्यूब तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते माइनस वाई क्यूब. ठीक है, बस ये चीज़ समझानी थी. इन ए क्यूब ए इज कॉल्ड बेस एंड 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और इंडेक्स. ये बेटा ध्यान रख लो कि अगर किसी की भी कोई पावर लिखी हुई हो तो उसे तो या तो एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर उसका इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ हो एक्सपोनेंट या इंडेक्स तो उसका मतलब पावर ही है. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 3ABC लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 अलग है और ये ABC आपको दिख रहे हैं, ये सारे अलग हैं. तो इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ABC का कोफिशिएंट क्या है तो आप 3 बोलोगे. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3ABC में BC का कोफिशिएंट क्या है तो उसके आगे जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है आप उसको बोल दोगे 3 है. तो 3 is the coefficient of ABC and 3A is the coefficient of BC. अगर 3AB, अगर मैं C का कोफिशिएंट देख रहा हूँ तो उसके आगे जो भी मल्टीप्लाई है यानी कि 3AB, तो 3AB इज द कोफिशिएंट ऑफ C. ठीक है, व्हेन वन ऑफ द फैक्टर इज इन अर्थमेटिक नंबर इट इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया. 3 इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ABC. ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट?
ठीक है। तो अलजेब्रा में जो हमारा मेन नीड होती है वो होती है वेरिएबल्स को सॉल्व करना, उनकी वैल्यूज़ निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स। तो बाय डेफिनेशन हम देखें इन अलजेब्रा टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड, फर्स्ट इज वेरिएबल एंड द सेकेंड इज कांस्टेंट। ठीक है। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि उसकी वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू है उस इक्वेशन के लिए, तो उसे तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और अगर उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, वेरी का मतलब क्या होता है कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कभी 4 भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है। तो बस बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कांस्टेंट इज कांस्टेंट, यानी कि उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, और वेरिएबल है उसकी वैल्यूज एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है। नाउ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे कि अगर आपको कोफिशिएंट के क्वेश्चन देखने हैं, तो जैसे इसमें दिया हुआ है राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ। अब x का कोफिशिएंट लिखना है, नंबर दिया हुआ है 3xy। तो इसमें मैंने आपसे बोला था कोफिशिएंट यानी कि x के साथ जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3y, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है। बी पार्ट दिया हुआ है ABC इन -5ABC, तो हमें दिख रहा है कि ABC के साथ जो लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट, यानी कि -5 इसका कोफिशिएंट। सिमिलरली थर्ड में जिसका कोफिशिएंट यानी y इन 2xyz, तो जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको हटा दो, रिमेनिंग जो भी लिखा है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। सिमिलरली a² इन -a² BC, तो क्या करेंगे, माइनस रहेगा और BC रहेगा, तो इसका कोफिशिएंट हो गया -BC। नेक्स्ट, राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ध्यान देना, पिछली बार हमने सिर्फ कोफिशिएंट पूछा था और इस बार हमने क्या पूछा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि जो पर्टिकुलर वैल्यू थी 3, 4, 5, -2, -3 वो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे 5AB, तो इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या है, 5, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हुआ, सिर्फ 5। सेकेंड वाले में देखूँ तो XYZ ये सब क्या है, या तो वेरिएबल है या फिर लिटरल्स है, तो जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, -3। PX में देखूं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा होता तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है 1। क्यों, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उसका आंसर 0 नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे लेट से 0 लिखा हुआ है तो 0 से तो कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज -y। अब -y है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा तो 1 तो आएगा ही, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो -1। ठीक है, ये समझ में आ गया कि व्हाट इज, कैसे हम कोफिशिएंट निकालते हैं और कैसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ। इनमें हमें कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है। अब किसके, x इन -6xy²। ठीक है। हमें इसमें x का कोफिशिएंट लिखना है। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये भी वैसे ही पर्टिकुलरली सेम क्वेश्चन है। तो x का निकालना है, तो x को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। सेकंड में अगर मैं देखूं a का, किसमें, 2/3 a में, तो a के साथ जो भी लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट में x² y का, किसमें, -4/9 ax² y, तो किसका निकालना है, x² y का, तो x² y हटा दिया मैंने। यहाँ पे x² y के साथ जो भी लिखा था वो उसका कोफिशिएंट हो गया, तो -4a/9। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा व्हाट इज कोफिशिएंट। एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। ठीक है। राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी लिखना है और लिटरल कोफिशिएंट भी लिखना है। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसमें, -10, और लिटरल कोफिशिएंट
-10 एक्स स्क्वायर वाई, ये पूरा लिखा हुआ है। अब इसमें जो -10 था वो तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था, ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था वो हटा दिया। अब जो भी बच गया वो क्या है, लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सेकंड वाले को करेंगे, अब बी वाले पार्ट को। लिखा हुआ है 6/13 ए स्क्वायर बी सी। तो दिस इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 16/13, और जो भी उसके साथ बच गया वो क्या है, लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, थर्ड वाले में देखूंगा सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा हुआ है -PQ, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था -1 होता है, और जो भी बच गया वो क्या है, इसका लिटरल कोफिशिएंट PQ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे डी वाले पार्ट में। डी वाला पार्ट देखेंगे, डी वाला पार्ट दे रखा है -5/9 x इंटू वाई अपॉन जेड। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो क्या है, -5/9, जो बच गया वो क्या है, लिटरल कोफिशिएंट। तो XY अपॉन जेड इज द लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपसे कोफिशिएंट पूछे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे या लिटरल कोफिशिएंट पूछे, आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये कहाँ काम आएंगे अलजेब्रा में, किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू।